नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की एक मुहिम को पंचर कर दिया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवारजनों के भूमि घोटाले के मसले को बहुत जोर शोर से उठा रही है और बेहद बेहद आक्रामक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार आक्रामक अंदाज में मोहन यादव को घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं और भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली के साथ साथ देश भर में ये जो मोहन यादव से जुड़ा मसला मामला, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था, एक सप्ताह होने जा रहा है, उस रिपोर्ट के बाद से सुर्खियों में है और जो कांग्रेस का आक्रामक अंदाज है उसकी भी कहीं ना कहीं तारीफ होती चली जा रही थी। क्योंकि जब ये मसला मामला उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई थी जीतू पटवारी उमंग सिंघार की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मैदान में आए थे। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के ब्लेम्स हैं उसमें कोई दम नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है, भ्रम फैलाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में जो स्टोरी हुई थी उसका कोई जिक्र हेमंत खंडेलवाल ने अपने बयान में, उनका वीडियो बयान था 4 मिनट का, उसमें नहीं किया था और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद जो जीतू पटवारी, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मसला, जैसा मैंने कहा, गूंज पूरे देश में है। दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चाओं में रही थी क्योंकि यहाँ जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्लेम्स किए गए थे जीतू पटवारी कांग्रेस द्वारा, उनको दोहराया था। उसमें जो राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस के जो प्रवक्ता पवन खेड़ा भी थे और तमाम उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कुनबा, सबको घेरा गया था। तमाम कि उनका जो भूमि प्रेम है मोहन यादव का, जिसको हाईलाइट किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, क्यों नहीं जवाब दे रही है सरकार अपने स्पष्ट तौर पर, क्यों नहीं मोहन यादव सामने आ रहे, क्यों नहीं जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो क्यों खामोश है, चुप है। ये सब चल रहा है, लगातार चल रहा है और उसको लेकर सतत सवाल हो रहे हैं। इन सबके बीच शनिवार को, क्योंकि एक चीज और भी थी शनिवार की बात करने के पहले, कि जब जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक मसला और उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो उज्जैन का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को 1 रुपए में 500 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, एक महलनुमा पूरा क्षेत्र है, वो दे दिया गया। और उसे लेकर भी उन्होंने जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार सवाल किए थे कि जवाब दे इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो मसला है, मामला 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन जो है, महल है, वो 1 रुपए में दे दिया जाना, ये पूरी तरह से गलत है, इस तरह का। और उन्होंने कहा था कि ये उनका नया आरोप है, नई फाइल है और ऐसी कई फाइलें वो लेकर आने वाले हैं। ये सब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं और इन सबके बीच जो शनिवार को दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे हुए थे, उज्जैन में वो प्रेस से रूबरू, तो प्रेस से रूबरू में उन्होंने कई बातें जो हैं वो कहते रहे, होता रहा। और इन सबके बीच जो ये जीतू पटवारी का जो आरोप कि एक ट्रस्ट भवन, उसकी जमीन जो 500 करोड़ रुपए मूल्य की है, उसे 1 रुपए में दिया गया, दिग्विजय सिंह ने क्लीन चिट दे दी। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ, गवर्नमेंट ट्रस्ट है घर में मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको
ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए। लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में प्रविष्ट करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि जो ये दिया गया है 1 रुपए में 500 करोड़ की जो बात हो रही है वो गलत नहीं है। वो ट्रस्ट जो है, सिंधिया जो दौर में ये पूरा का पूरा मिल्कियत थी, जो आज सरकार की संपत्ति है, वो संपत्ति दी जा सकती है क्योंकि वो सरकारी ट्रस्ट है। सरकारी ट्रस्ट में मुख्यमंत्री उसका मुखिया होता है और मुखिया मुख्यमंत्री होने के नाते और तमाम यदि उसमें कुछ करना है होना है तो किया जा सकता है। इसमें कुछ भी कहीं भी गलत नहीं हुआ है। और दिग्विजय सिंह जब पहुंचे हुए थे उज्जैन, क्योंकि उज्जैन इस समय एक केंद्र है जहां पूरे का पूरा सिलसिला बना हुआ है। वहां ब्लेम से भी हो रहे हैं कि ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, जो मोहन यादव के खिलाफ दस्तावेज बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, खींचतान चल रही है, वहां आपसी लड़ाई है, द्वंद है। और इन सब द्वंद के बीच अब ये कांग्रेस आपस में उलझ गई, क्योंकि जीतू पटवारी का जो आक्रामक तरीका, कांग्रेस की जो एक बहुत धारदार तरीके से मसले को कहीं टेक ओवर किया हुआ होना और तमाम आंदोलन, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और लगातार सिलसिला जारी, इन सब के बीच में ये निकलना दिग्विजय सिंह की ओर से करना। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने जो कुछ कहा कि 1 रुपए में जो दी गई है 500 करोड़ की मिल्कियत की बात है, उसमें अनुचित नहीं है। साथ साथ एक तीर से कई निशाने सदते हुए दिग्विजय सिंह के बयान में नजर आए, क्योंकि उन्होंने एक और उसमें जो बहुत बड़ी बात कही है वो ये कही है कि कुछ दलाल लोग झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, फिर से सुनिएगा। कुछ दलाल लोग झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अब वो किसकी और इशारा खोजा जा रहा है, इस समय कौन उठा रहा है इस मसले को, टाइमिंग देखिएगा। किसने उठाया अभी हाल ही में इस मसले को? जीतू पटवारी ने। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कुछ दलाल लोग झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं, किसके लिए है ये? जीतू पटवारी ये खेल खेल रहे हैं? क्या वो दलाल हैं? क्या वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? निहितार्थ यही सब खोजे जा रहे हैं, इनके अर्थ निकालने की कोशिश हो रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश में या देश में कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति जो कहीं उसको सरल भाषा में जो कहते हैं निपटाने के जो खेल होते हैं, टांग खिंचाई जो होती है, कोई नई बात नहीं है, लगातार होती। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। राहुल गांधी का गुजरात का बयान कि घोड़े 2 किस्म के होते हैं, रेस का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने उस घोड़ों के प्रकार 3 कर दिए थे और कहा था कि कई ऐसे नेता हैं जिनका मन फूल की ओर रहता है, फूल छाप कांग्रेसी, कहीं उसमें ध्वनित था। और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं जिसको जाना है जाए और हम सब उनकी चिन्हित कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं है। चाहे उन्होंने गुजरात में कहा हो, मध्य प्रदेश में कहा हो और कहीं भी दोहराया उन्होंने ये बातें। अब ये मामला, ये मतलब, और इसमें ये दिग्विजय सिंह के जो समय ने कहा कि एक तीर से कई निशाने नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहीं क्या जीतू पटवारी पे निशाना साधा है, मोहन यादव को बचाने की कोशिश की है, क्या है? क्योंकि इसका सीधा लाभ कि ये सही है, ट्रस्ट वाला मसला मामला, जमीन को उन्होंने नहीं क्लीन चिट दी है, वो उस पर उन्होंने अपने आरोप कहीं कहे, लेकिन जो धार है वो थोड़ा बोथरा तो होता ही है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बीजेपी में बल्ले बल्ले है। मोहन यादव ने अब तक एक भी बार जो उनपे आरोप लगे हैं कोई सफाई नहीं दी, आए नहीं है वे सामने अब तक मीडिया के। लगातार हो रहा है कि क्यों नहीं वे सफाई देने आ रहे हैं, क्या वो काफी है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान जारी किया था? लेकिन अब सवाल यही है, वो बल्ले बल्ले इसलिए कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि ट्रस्ट वाला जो है और ट्रस्ट से जुड़े जो बाकी लोग हैं जो कहीं असहज हो रहे थे इस मसले के उठने के बाद,
जब ये खुश है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया है, और उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने एक और रहस्योद्घाटन किया है अपना, जो आपने वो बयान सुना है पूरा, सुनिए एक बार और। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट है घर में, मैं बिना देखिए ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं हूँ। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे, और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में प्रकट करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। इसको सुना आपने, दोबारा सुना आपने। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं कि ये जो है, इसका जो चीफ होता है ट्रस्ट का, वो मुख्यमंत्री होता है। कमलनाथ जब इसके चीफ थे तो वे इस जो ये है, ये महल, ये जगह, ये ओबेरॉय होटल को देना चाहते थे। ओबेरॉय होटल जो है हेरिटेज होटल बना ले, इस तरीके का उनका मंतव्य था, लेकिन वो उनकी मंशा उस समय पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि संघ के लोग आए थे। संघ के लोग चाहते थे जो वीर भारत न्यास जो ट्रस्ट है, कैसे वो गठित हुआ, क्या हुआ, उसकी भी उन्होंने वो लहराया है वो कागज पूरा का पूरा दिग्विजय सिंह। तो आप कल्पना कीजिए कि चल क्या रहा है। और आप अभी हाल ही में भूले नहीं होंगे जब मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के चुनाव जो दिग्विजय सिंह के पास थी सीट, 3 सीटों में 1 रिक्त हुई थी, टिकट मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने दिया था। वो सीट कैसे हारी थी कांग्रेस? पूरे वोट थे, 58 वोटों की जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा वोट थे, और वो पर्चा खारिज हो गया था मीनाक्षी नटराजन का। और उसमें ये निकला था कि तेलंगाना से कोई एक दस्तावेज लीक हुआ है, किसने किया है, क्या किया, अलग अलग कहानी उसमें आई थी। और ये भी कहा गया था कि जो पर्चा दाखिल कराया गया है वो उसमें कहीं बहुत सारे लैक्यूना छोड़े गए, जिनको पर्चा देखना था, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ठीक से नहीं देखा। अलग अलग आरोप प्रत्यारोप। और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दृश्य था, उसमें जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव वो मौजूद थे, जीतू पटवारी मौजूद थे, और दिग्विजय सिंह को पहले कुर्सी जो नहीं मिल पाई थी, फिर वो अलग हुए थे, बाद में हुए थे मीनाक्षी नटराजन थी। और फिर जब माइक की बात हुई तो दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो चाहते थे कि पहले जो एडवोकेट हैं वो बताएं, उनको नहीं बोलने दिया गया था, जो प्रभारी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो कुल मिलाकर जो गुटबाजी, आपसी द्वंद, झगड़े, और फिर हैरत की बात यह है कि 2003 के बाद से लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में गच्चे पर गच्चा खारी, चुनाव पर चुनाव हारती चली जा रही है। एक के बाद एक चुनाव हारे हैं। 2008 हारे, 2013 हारे, 18 में जैसे थे सरकार बनी, 15 महीने बाद सरकार गंवा दी गई, चली गई वो सरकार। क्या खींचतान थी उसमें भी यही हुआ था कि एक ट्रायंगुलर था कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सत्ता पर किसका ज्यादा एक कब्जा रहे, हस्तक्षेप रहे। और फिर उसके बाद भी बातें निकली थी कि कौन इसका दोषी, कौन नहीं दोषी। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह पे ब्लेम किए थे, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को कहीं दोषी ठहराया था, सिंधिया की बात आई थी। और वो घटनाक्रम जब 2023 में टिकट बटे थे, टिकटों के वितरण के समय क्या क्या नहीं हुआ था। कमलनाथ अगुवाई कर रहे थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और वो कौन भूला हुआ, कमलनाथ के बंगले का एक वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा आपको। कमलनाथ ने कहा था कि यदि कपड़े फाड़ना है तो जाइए दिग्विजय सिंह कम और जयवर्धन सिंह के फाड़िए। गुना से जुड़े जो टिकट हैं उसमें जो नाम रुके हैं या जो कुछ हुआ उसमें दोष दोनों का है। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। फिर वो द्वंद जब
घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उस मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो वार्तालाप हुआ था कि कौन विष पीने के लिए बना है, कौन किसके लिए अटॉर्नी दे रखी है, कमलनाथ ने कहा था कि मैंने तो अटॉर्नी देखी कि मैं कुछ करूंगा तो दिग्विजय सिंह को उसको कहीं उसमें भावार्थ है कि आप ही को उसको समेटना पड़ेगा, और दिग्विजय सिंह ने कहा था समेटूंगा। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे भूत मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ना चाहिए। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत। लेकिन सच ये है कि आपने अपना जो दायित्व था उसका निर्वहन नहीं किया, तो वो वार्तालाप, और फिर हार गए थे चुनाव 2023 का। फिर 2024 लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इंदौर, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में जो मौजूदा अध्यक्ष जीतू पटवारी, वहां वो कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेकर बीजेपी की गोद में जा बैठा था। खजुराहो जो है, खजुराहो में वो दी गई समाजवादी पार्टी की जो सीट थी उसमें पर्चा खारिज हो गया था। किस बुरी तरह से कांग्रेस के फजीते हो रहे हैं, फजीयत हो रही है। लेकिन ये कांग्रेस है जो कहीं सबक लेना ही नहीं चाहती। ये ध्वनि है, इसमें साफ दिखता है, स्पष्ट है, जो कोरी स्लेट है उस पर लिखा हुआ दिखता है कि हम नहीं सुधरेंगे। क्योंकि जो मसला है, जो मामला है, ठीक है कि ये जो ट्रस्ट की जमीन है वो 1 रुपए में दी गई, वो ठीक थी। 500 करोड़ की जो ब्लेम है जीतू पटवारी का, जो सवाल कर रहे थे सरकार से, मोहन यादव से, बीजेपी से, इस वक्त इस टाइमिंग पर ये इसका उल्लेख और फिर दस्तावेज लेकर वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना, सवाल होना, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न ही प्रश्न है कि ये जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है पुत्रमोह है। कमलनाथ को कहा जाता है पुत्रमोह है, वो उनको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नकुलनाथ को दिग्विजय सिंह को लेकर ये कि वे अपने पुत्रमोह में है कि उनके जो पुत्र है जयवर्धन सिंह वो स्थापित हो जाए। लेकिन ये सब अभी पहले सत्ता में तो आइए हुजूर। अगर आपका अपमान किया जा रहा है, आपको तो अब खुद ही ने आपने कहा था कि मैं अब 77 वर्ष का हो चुका हूं, 77 वर्ष होने के बाद मुझे सब कुछ कांग्रेस ने दिया, तो फिर ये मैं नहीं कहता, दिग्विजय सिंह ने उस जो ट्रस्ट वाला जो ब्लेम है जीतू पटवारी का, वो ठीक है, बिल्कुल सही है, तकनीकी तौर पर बिल्कुल उसमें कोई गलती सरकार से नहीं हुई, मोहन यादव से नहीं हुई। लेकिन क्या इस मौके पर जब इतनी आक्रामक है कांग्रेस मोहन यादव पर, भारतीय जनता पार्टी पर, मध्य प्रदेश की सरकार पर, केंद्र को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो फिर ये इस वक्त इस तरीके से इसको रेज किया जाना था क्या? इसलिए पूछा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को आखिर हुआ क्या है, दलाल कौन है? इस खबर में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय दीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।